नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल विवेकानंद स्टॉक्स में। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत पुराने हो और आपने आज तक 1x 2x का रिटर्न रिसीव किया है हमारे वीडियोस को देख के, हमारे स्टॉक्स जो आपको मैंने बताए थे, तो डेफिनेटली आप हमें डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो इस वाले नंबर पर। आपको हम कुछ पेड सर्विसेज यहाँ दे सकते हैं, अगर आपको लेनी है यहाँ पर आप रीच आउट कर सकते हो। व्हाट्सअप करना बस, ठीक है। एक ग्रुप है मेरा छोटा सा, उसमें आपको ऐड कर लूंगा। काफी अच्छे लोग हैं उसमें। जो हमारा पैटर्न बनता है ना, उससे स्टॉक हम सेलेक्ट करते हैं और आपको कुछ इन्वेस्टमेंट, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी तो नहीं है बेसिकली, ये आपको सिखाया जाएगा कैसे आप स्टॉक सेलेक्ट करते हैं। मतलब हमने स्टॉक कैसे सेलेक्ट किए जो हमें इतना अच्छा रिटर्न देते हैं इन स्टॉक्स में। जैसे एग्जांपल देखो, ये स्टॉक है श्रीराम ईपीसी करके था, बहुत अच्छा रिटर्न इसने दिया। अभी सुजलॉन था, और उस समय ये सब कंपनियां क्या थी, लॉस मेकिंग कंपनी थी। कोई इनके बारे में बात नहीं करता था, भैया प्रॉफिट देगी या नहीं देगी नहीं पता था। लेकिन आज देखो कंपनी प्रॉफिटेबल भी हो चुकी है, टैक्स में कर्जा मुक्त भी हो चुका है बहुत सारी कंपनियों का, और अच्छा रिटर्न दे रही है। तो आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन स्टॉक्स में करो जो जिनके बारे में कोई बात नहीं करता है। तो ऐसे ही 5 रुपए का शेयर लेके आया हूँ जो रेल विकास निगम बन सकता है। अब रेल विकास निगम सबको पता होगा, 27 में दिया था, कहाँ ट्रेड कर आपके सामने हाई लगाया इसने ऑलमोस्ट 200 रुपए का, ठीक है। तो ये सब चीजें 27 के आसपास रिकमेंड किया था। तो देख लो भाई, क्या मस्त रिटर्न स्टॉक ने हमें कमा के दी है। तो नजरों में रखो ये छोटे स्टॉक जो अभी आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखना, लाइक पक्का करना, शेयर करना, कमेंट पक्का करना आपके क्या व्यू है स्टॉक्स के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक का नाम, कि किस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ जो अगला रेल विकास निगम बन सकता है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। प्राइस तो ही 5 रुपए है, लेकिन रिटर्न के मामले में इसको फील कर सकता है। कैसे, देख लेते हैं। तो कभी भी किसी स्टॉक को अगर आपको बाय करना है, ठीक है, खासकर पैनी स्टॉक है, तो आपको कुछ पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं फॉर द पॉजिटिव्स, कि भैया स्टॉक मैं क्यों पैसा लगाऊं। तो मैं स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उस पर पैसा क्यों लगाना चाहिए। प्रमोटर्स होल्डिंग देखो 59% है, जो बढ़ चुकी है, ठीक है। पहले 58 थी, बढ़ के 59 हो गई। अचानक से ही होल्डिंग आपको 70 या 60% के आसपास भी देखने को मिल सकती है फ्यूचर में। नजरों में रखो। तो ये सबसे बड़ा रीजन है स्टॉक को बाय करने का, बिकॉज प्रमोटर्स का अभी भी विश्वास स्टॉक में टिका हुआ है। प्रमोटर्स का विश्वास है तो फ्यूचर में स्टॉक अच्छा कर सकता है। साथ में पब्लिक में आप लोग देख सकते हो कुछ यहाँ पर एक बड़ी होल्डिंग आपको देखने को मिलती है, चंद्रा जी की कुछ होल्डिंग है। अभी कौन है आई डोंट नो, आपको भी पता नहीं होना चाहिए। 3% के आसपास की होल्डिंग है, मतलब मोटा मोटी स्टॉक में बोल सकते हो कि 62% के आसपास बड़ा पैसा लगा हुआ है, ठीक है। जहां बड़ा पैसा होता है स्टॉक फ्यूचर में बढ़ जाता है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है किसी स्टॉक को चूज करने का, कि भैया प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है। आप बोलोगे सर किसी की स्टॉक में तो 5% की होल्डिंग रहती है, तो आप उसको क्यों बाय करते हो। हर चीज सिर्फ शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख के नहीं की जाती, ये एक पॉइंट ऑफ एनालिसिस है, ठीक है। एक पॉइंट है एनालिसिस का, कि भैया ये होगा बढ़िया है, नहीं होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टॉक घटिया है, वो भी स्टॉक अच्छा हो सकता है। आपको उसके बारे में देखना, उसके बाद उसकी एनालिसिस करनी है, ठीक है। जैसे बहुत सारे पैसे स्टॉक बिलो 1 रुपी होते हैं, और उसमें अगर 10% की प्रमोटर होल्डिंग है, तो आप खुद सोचो जो स्टॉक 100 रुपए से गिरकर 30 पैसे आ चुका है और ये 10% होल्डिंग होल्ड कर रहे हैं, तो ये पागल तो नहीं है। थोड़ा लॉजिकल सोचा करो वहां पर, ठीक है। वहां पर गणित यूज किया करो, गणित मैं तो ना वो यूज अप्लाई करा करो। और फाइनेंशियल फंडामेंटल एनालिसिस ऐड मत किया करो। फंडामेंटल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभार आपको उसको इग्नोर करना पड़ता है अगर बड़ा रिटर्न कम ग्रैब करना है, ठीक है। तो इसलिए ये एनालिसिस के हिसाब से प्रमोट होल्डिंग अच्छी है इसमें, तो नजरों में रख सकते हो आप लोग, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, ये स्टॉक रेल विकास निगम क्यों बन सकता है, क्योंकि सेम कंस्ट्रक्शन फील्ड का स्टॉक है। अब आप बोलोगे अरे ऐसे तो बहुत सारे स्टॉक क्यों बन सकते, नहीं बन सकते। नंबर 2 मैंने क्या बोला, नंबर 2 मैंने बोला है कि कंस्ट्रक्शन फील्ड का स्टॉक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने अभी नहीं बोली वो है तीसरा पॉइंट, वो है स्टॉक में मेरा पैटर्न बन रहा है, ठीक है। मेरा पैटर्न मतलब ये नहीं भगवान से बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। पैटर्न का मतलब होता है कि एक प्रॉपर एनालिसिस बन रही है, मतलब मेरा बाय प्राइस एक्टिवेट हो चुका है, एक प्रॉपर स्टॉप लॉस है। तो बाय करो 5 रुपए में, स्टॉप लॉस लगाओ 3 रुपए का, अब रिवॉर्ड रहेगा 25 रुपए का। तो ये एक बैक टेस्ट पैटर्न है जो पर्सनली मेरे लिए इन्वेस्टमेंट पे काम करता है, तो आपके लिए भी करेगा। जो ये आपको दिख रहा है रेल विकास निगम, सेम पैटर्न से रिकमेंड किया था। सुजलॉन सेम पैटर्न से रिकमेंड किया था। SEPC जो भी आपको दिखा है वो भी सेम पैटर्न से आपके साथ शेयर किया था। अब उस समय तो कोई स्टॉक को बाय नहीं कर सकता था ना, आज सर्किट में सर्किट लग रहे हैं, लेकिन उस समय कोई सोच सकता था कंपनी में यार ये हो सकता है, नहीं सोच सकता था। तो वहां पैटर्न ही काम करते हैं, वहां पर आपकी गणित, वहां पर आपकी लॉजिकल जो टेक्निकल एनालिसिस होती है वो काम करती है, ठीक है। फाइनेंशियल बाद में ऐड होते हैं, मतलब बाद में, मतलब सुजलॉन की आज अच्छे नंबर्स अनप्लज होना स्टार्ट आज हुआ 30 रुपए के भाव में, तो क्या आप 30 रुपए के भाव में सुजलॉन को बाय करोगे, बिल्कुल नहीं, ठीक है। मरने वाला काम है बिल्कुल भी, क्योंकि 5-6 रुपए से बाय बताया था, तो अब 30 रुपए बाय करना मरने वाला काम है, वहां उसको बेचना है। तो ऐसे जो स्टॉक है मधुकॉन जो भी दिखा रहा हूं, कि अच्छा लग रहा है इस भाव में, यहां से स्टॉक आराम से 1x तो दे देगा। टाइम लग सकता है, 2 से 5 साल का पीरियड, उसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है।
ध्यान रखना आपको, ये मधुकौन प्रोजेक्ट लिमिटेड स्टॉक का नाम है, नजरों में रखियो, बहुत छोटा स्टॉक लॉस है, रिवॉर्ड कुड बी बिगर देन रेल विकास निगम, मार्क माई वर्ड, ठीक है। आप लोग देख सकते हो 5.50 में स्टॉक का बाय बनता है और टिल 336 मतलब ये स्टॉप लॉस है, यहाँ तक स्टॉक को आप एवरेज कर सकते हो। 4 रुपये तक स्टॉक को आप एवरेज कर सकते हो, 4 रुपए तक स्टॉक को आप एवरेज कर सकते हो, और 3 रुपए 36 पैसे का आपको एसएल लगाना है। एंड रिवॉर्ड की अगर बात करते हैं तो मुझे उम्मीद है स्टॉक आपको 30 रुपए और 50 रुपए के गेंस दिखा सकता है। ये मेरी गणित कहती है, मेरी लॉजिकल थिंकिंग कहती है, मेरी एनालिसिस कहती है। इसमें 1 लाख रुपए डाल दो, स्टॉप लॉस जो बनता है आपका, मतलब मतलब टुकड़ों में डालना, जैसे 50 यहाँ डाल दिया, 50 नीचे ऐड करना, ठीक है, आपकी एवरेज अच्छी हो जाएगी, आपकी एवरेज अच्छी हो जाएगी, स्टॉप लॉस का छोटा रहेगा। तो मतलब अगर आपके पास 10,000 क्वांटिटी, 10,000 का लॉस होगा, कोई दिक्कत नहीं, लॉस दे दो, ठीक है, फिर दोबारा री एंट्री कर लेना 5.70 में, उसके बाद जो रिवॉर्ड रहेगा 100 रुपए का रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करनी है इस स्टॉक में। आगे फ्यूचर में वीडियो बनाता रहूंगा, लेकिन ध्यान सुन लो, ये मेरा टेक्निकल व्यू है, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर, पहली बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो मेरा व्यू है, पर्सनल व्यू है, खुद के फाइनेंशियल एडवाइजरी से पूछ लेना अगर आपका कोई है, नहीं है तो भैया रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, जैसे मैं करता हूँ। मान लो आपका 1 लाख रुपए पड़ा है, तो 30-30-40 के फॉर्मूले से जाओ। वो क्या है, इसको जानने के लिए आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा, या फिर आप मुझे यहाँ पर रीच आउट कर सकते हो मेरे नंबर पे, ठीक है, जो फ्री नहीं होने वाला है, बेसिकली पेड होने वाला है, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ले बाय बाय।